सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि निमोनिया होता क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, और उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, लेकिन बेसिकली हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब इसका बेसिक जो है किस वजह से होता है, ऐसे बहुत सारी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से और भी वजह से हो सकता है आपको निमोनिया हो, लेकिन सबसे कॉमन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है निमोनिया के लिए वो है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। ये सबसे ज़्यादा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में माना जाता है। जहाँ भी स्पूटम निकालते हैं, उसका कल्चर करते हैं, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया ही हमें दिखता है। इसके बाद जब हम एटियोलॉजी जान गए तो इसके बाद साइन सिम्टम पे आते हैं कि क्या क्या पेशेंट साइन सिम्टम लेके आएगा। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर होगा, उसको कफ होगा बहुत ज़्यादा, और उसको प्यूराइटिस चेस्ट पेन का मतलब प्लूराइटिस चेस्ट पेन का मतलब होगा एकदम तीखा दर्द लगेगा कि कोई चुभा रहा है, कोई चाकू घोंप रहा है, वैसे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ब्रेथलेसनेस, पेशेंट विल फील अनकम्फर्ट डिसकम्फर्ट इन ब्रीदिंग एंड हेडेक होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट विल एक्सपीरियंस एक्सेसिव स्वेटिंग एज वेल एज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। एंड उस समटाइम्स एल्डरली पेशेंट्स आर फील कन्फ्यूजन, जिनको भी बहुत ज़्यादा एज है और उनको निमोनिया हो गया है, वैसे केसेस में उनको कन्फ्यूजन जैसा फील होगा, उनको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, उनसे कुछ पूछे तो वो जल्दी रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम के बाद हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले किस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो हम करेंगे स्पूटम का। स्पूटम का मतलब होता है खखार, जो कि पेशेंट के कफ से निकलेगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेट दो तीन तरीक़ों से होता है। एक ग्राम स्टेनिंग होता है। ग्राम स्टेनिंग में हम पता लगाते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया से पता लगाते हैं कि वो कौन सा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और साथ ही साथ अगर उससे भी नहीं पता चले, स्पेसिफिक डिटेल चाहिए आपको, तो कल्चर, लेकिन कल्चर को आने में थोड़ा टाइम लगता है, कल्चर का टेस्ट कराते हैं थोड़ा टाइम लगता है, तो ये सारा ज़्यादा प्रीफर करते हैं। स्पूटम टेस्ट के बाद आते हैं हम चेस्ट एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमको पता लग जाता है कि हाँ ये यहाँ पे वाटरी फील है या पस है, ये सब फील, वहाँ पे पैचेस दिखेंगे तो वो हमको फील होगा। और हम सीटी स्कैन भी करते हैं थोरैक्स का पता करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, उसमें सब कुछ पता चलता है। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा, और सेल्स दिखेंगे उसमें, और इन्फेक्टिव सेल्स दिखेंगे, इंटरल्यूकियंस ये सब बढ़ा हुआ रहेगा। ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड में भी कल्चर करेंगे, उसमें भी ब्लड से हम स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया मिलेगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी वीकनेस होता है तो सेरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी करते हैं और क्रिएटिनिन का भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि ये डायबिटीज़ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है इसलिए। और ऑक्सीमेट्री टेस्ट करेंगे, ऑक्सीजन का क्या हालत है, कितना पेशेंट ऑक्सीजन लेवल ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो ऑक्सीमेट्री का भी टेस्ट करेंगे। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेटरी पार्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आएंगे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम बेसिकली जो है माइक्रोलाइट्स देते हैं पेशेंट को, क्योंकि माइक्रोलाइट्स बहुत अच्छा काम करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो वी विल यूज एजिथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन 500 mg once daily for at least 14 days, and if patient is not recovery then it will further increases the dosage also। इसके बाद साथ ही साथ हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन भी देंगे, ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत अच्छा काम करता है, दोनों के कॉम्बिनेशन में इसको देंगे। साथ ही साथ बीटा लैक्टम के इंजेक्शन जैसे सेफेक्सिम या पिप्रासाइक्लिन का भी हमको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा आईसीयू पेशेंट है तो उनको जो है पिप्रासाइक्लिन का भी इंजेक्शन पड़ता है। साथ ही साथ हम उसमें जो भी पस जमा रहता है यहाँ पे चेस्ट पे, जो भी हमारे एल्वेलाई में पस जमा है उसको एक्सरेट करते हैं, उसको निकलवाते हैं, ताकि यहाँ का जो भी प्रेशर पड़ रहा है हमारे लंग्स पे वो कम हो। तो इसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम एस्पिरेट करते हैं, एस्पिरेट करके हम उसको निकालते हैं, जिसको हम प्लूरल एस्पिरेशन बोलते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी भी किया जाता है, उससे ब्रोंकोस्कोपी से भी इसको क्लियर किया जाता है।
तो इस तरह से निमोनिया को ठीक किया जा सकता है। निमोनिया एक डेडली डिजीज है, लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बाद में इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनिशियली इसको पहचानना ज़रूरी है कि हाँ निमोनिया है। साथ ही साथ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एक दो चार बातें ध्यान में रखें हमेशा कि अगर आप कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एसी वगैरह की वजह से भी ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है, तो हमेशा एसी को जो है वो कुछ दिनों पे आप हमेशा क्लीन करवाते रहें। साथ ही साथ सिगरेट स्मोकर्स जो है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ज़्यादा ले रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है, तो वो ये सब चीज़ को निगोशिएट करे, क्विट करने की कोशिश करे। इस तरीके से हम निमोनिया पे काबू पा सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।